दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 9th पार्ट पढ़ेंगे वृत्तों के क्षेत्रफल का और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, और ये हिंदी मीडियम का है, प्रश्नावली 12.2। ठीक है, तो इसका 13वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 12 क्वेश्चन आप लोग को हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 13वां क्वेश्चन को हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, एक गोल में पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना दिया गया है। ठीक है, ये आपका एक गोल मेज है जो उसका ऊपर वाला पार्ट आपने यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें क्या है, 6 डिजाइन आपके बने हुए हैं और 6 के 6 डिजाइन जो बने हुए हैं सब इक्वल है, सब बराबर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कुछ बड़ा कुछ छोटा है तो वो बन नहीं पाया है। बाकी क्वेश्चन में ये डिजाइन जो बने हुए हैं 6 के 6 डिजाइन सब बराबर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, 6 समान डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या आपकी कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात करना है। कितने रुपए लगे होंगे ये हमें बताना है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, हमने एक इसको केंद्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, एक हमने यहाँ पर केंद्र दे दिया, इसको हमने O मान लिया। ठीक दोस्तों, अब मैंने एक क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी। सेंटर से अगर वृत्त के किसी एक कोने पर लाइन खींचते हो तो वो क्या हो जाती है, सेंटर, वो क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपकी रेडियस हो, तो ये वाली भी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी दोस्तों। तो अगर हम इस पार्ट को हम लेकर चलते हैं, ठीक है, पहले आप देखिएगा, मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, और यहाँ पर कोई पार्ट हम P ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा, 28 सेंटीमीटर ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम दिया है R बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम एंगल, पहले एंगल फाइंड करेंगे, क्या, कोण फाइंड करेंगे। तो मुझे ये बताओ, हमने कहा था कि जब सर्कल का एक राउंड कंप्लीट होगा, जब सर्कल का एक राउंड कंप्लीट होगा तो कितने डिग्री कोण बनाएगा, मतलब 360 डिग्री कोण बनता है दोस्तों। 360 डिग्री कोण बनता है। तो बताओ ये कितने भाग हैं, एक तो ये भाग हो गया। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों तो ये 2 भाग हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 भाग हो गया। तो मतलब 6 भाग यहाँ पर हैं। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। अगर मैं ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो सबको जब 60 को 6 + 6 बार जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, जब आपके टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है, कितने भागों में बांटना है, बस डिवाइड कर दो तो एक एंगल आ जाता है। ठीक है, तो हमें कितने भाग में बांटना है, 6 समान भाग में बांटना है। 360 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो एक एंगल आ जाएगा, एक आपका एंगल आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर जी 360 डिग्री अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, कितना लिख सकता हूँ, 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया। तो ये अगर मैं इस चित्र को अलग से बना दूं तो कुछ आपको आइडिया अगर यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये आपका क्या है दोस्तों, OAB, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज खंड बोलते हैं। ठीक है, इस पे पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताया है, फॉर्मूला भी कैसा होता है मैंने उसको बताया है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज खंड, मतलब कि OAPB ये बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके डिजाइन बने हुए हैं, मतलब मैं यहाँ से एक लाइन ये खींचा हूँ। ठीक है, जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये आपका, इसका एरिया निकालना है, इसी का तो एरिया निकालना है, यही तो डिजाइन बना हुआ है। अगर एक पार्ट का एरिया निकाल लूं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 लोग का एरिया हो गया। ठीक है, तो पहले एक का हम लोग फोकस करते हैं, पहले एक पार्ट का, एक डिजाइन का एरिया निकालते हैं। तो ये बताओ, ये अगर ये पार्ट क्या है, APB है क्या ये, तो बोलोगे सर ये लघु वृत्तखंड है, राइट। ये खंड का
हमें एरिया चाहिए, किसी लघु वृत्तखंड का हमें एरिया चाहिए। तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन में क्या करना है, क्लियर हो गया। हमें इसी का एरिया निकालना है, एक एरिया निकाल लो, फिर उसके बाद अगर सबका निकालोगे तो 6 बार करोगे वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, तो सब कुछ बराबर है। तो क्या करोगे, 6 पार्ट में करके करने अच्छा है कि हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आ जाएगी। वहां तक पहले पहुंचते हैं, ठीक है, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है, इसको हटा देते हैं दोस्तों। चलिएगा, अब देखिएगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, ये आपका मेजर होगा, ठीक है, सेगमेंट, सही है, नहीं माइनर सेगमेंट होगा, ठीक, इंग्लिश में हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको शायद मुझे याद आ गया, ये माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है, सेगमेंट नहीं, सेगमेंट होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सेगमेंट तो नहीं होगा, ये सेक्टर होगा, चलिएगा, ठीक है, ये सेक्टर होगा, सॉरी दोस्तों, माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। सेगमेंट तो ये आपका एपीबी है, ठीक है, सेगमेंट, ठीक है। अब देखिएगा, हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 28 का होल स्क्वायर है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दिया है। तो बताइए कितना आएगा, ये 1/6 आ जाएगा, ये 28 का स्क्वायर, तो 28 मल्टीप्लाई 28 कर लो, ठीक है। अब ये 7 हो जा, 7 7 4 जा 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, 2 से फिर काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। अब नहीं काट सकते हैं, अब कितना बचा हुआ है, तो बोलो सर जी 22 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 28 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना बचा है आपका 3 बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको। चलिएगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, अगर मैं 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख दूं तो चलेगा, 22 को मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है। 22 से अगर 2 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3, ठीक है। 28 का 4 गुना कितना होता है, 112, ठीक है। 28 दूना 56 होता है, 56 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 112 आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई 112/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने कहा कि जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई मत करिएगा, बार बार आपको बता रहे हैं कि 2 है 2 लिखो, 2 में 1 ऐड कर दोगे 3 आएगा, ठीक दोस्तों। कोई कह रहे नहीं 1 में फिर 1 ऐड कर दोगे 2 आ जाएगा, फिर कोई कह रहे नहीं 1 आ गया बटे 3 आ गया, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 12 35 12 32 अपॉन 3, सब उल्टा ही बोल रहा हूँ, 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये किसका क्षेत्रफल आया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया हुआ है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, हमें चाहिए क्या, हमें ए पी बी का एरिया चाहिए, मतलब लघु वृत्तखंड का एरिया चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा तो आपने निकाल लिया पूरा त्रिज्यखंड, तो एक काम करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, इसका भी एरिया हमें निकाल के इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो इतना आप पहले नोट करो, फिर मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब देखिएगा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ओ ए
बी। अब देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल ओ कितना दिया हुआ है दोस्तों, 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। एंगल ओ कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कि ओ ए बराबर है ओ बी के। बात समझ में आ गया, ओ ए बराबर है ओ बी के। अगर आपके पास दो साइड, दो भुजा बराबर होते हैं, दो भुजा बराबर होते हैं, मतलब ओ ए और ओ बी बराबर हो, तो इनके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर होते हैं। अगर मैं एंगल लेट माना एंगल ए बराबर x डिग्री, तो एंगल बी बराबर भी कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर एंगल ए को x डिग्री माने हो तो एंगल बी कितना हो जाएगी, x डिग्री हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है दोस्तों, तो बोलोगे सर जी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एंगल एक्स कितना है, एंगल ए x डिग्री, एंगल ओ 60 डिग्री है, एंगल बी कितना है, x डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। x डिग्री कितना हो जाएगा, 2x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। जब 180 डिग्री में 180 डिग्री में 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो x डिग्री कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, x डिग्री 60 आ जाएगा। मतलब कि एंगल ए कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, और एंगल बी भी कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, और एंगल ओ भी कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। बात समझ भाई, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये भुजा बराबर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये आप नोट करिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। याद रखिएगा कितना एरिया आया हुआ है, त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का कितना एरिया आया हुआ है, 1232 बटे 3 आया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। चलिएगा, मैं इसको साफ कर दिया हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं फिर दिमाग से उतर जाएगा। 1232 बटे 3 आया हुआ है, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का एरिया आया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो √3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, √3/4, भुजा कितनी है, 28 है। जो त्रिज्या होगी वही आपकी भाई 28, ये भी 28, ये भी, तो 28 ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ आ गई, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.732 √3 की वैल्यू इतना होता है, आप रख दीजिएगा, अपॉन 4 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 4 या 4, 4 एकम 4, 4 सते 28, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया आपका। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 28 को पहले 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बताइए, 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 7 8 56 हो गया, ठीक है। 5 कैरी आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो जाएगा, कितना आ गया, 196 आ गया है। तो 1.732 मल्टीप्लाई 196। अब इन दोनों को भी गुणा करके देख लेते हैं, 1732196 मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 6 दूनी 12, ठीक है, हंसे लगाइए, 6 3 18, 18 1 19,
19 हाथ से लगाए 6 43 हो जाएगा, और 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 9 से करेंगे। 9 दूनी 18, कैरी लगा 1, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, हाथ से लगा 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा 63 और 2 65, हाथ से लगा 1, 9 और 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 से करोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 9 और 8 कितना आएगा 17 आएगा, कैरी 1, यहाँ पर कितना आएगा 8 2 10, 10 3 13 और 1 कैरी हो जाएगा 14 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा, अब कोई कैरी नहीं है। ठीक है, 7 और 5 12, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितने पॉइंट के स्थान के बाद लगना है 1 2 3, 3 पॉइंट 3 नंबर के बाद लगा हुआ है। हम क्या करेंगे 1 2 3, मतलब कितना आएगा आंसर 339.472। ठीक है, ये आपको आंसर आगे है। इसको भी चाहे तो आप पॉइंट में बदल सकते हो, बदल लीजिएगा तभी माइनस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 3 से इसको डिवाइड करो, 12 32 को 3 चौके 12, पूरा पूरा चला गया। अगली संख्या क्या है 3 है, 3 है कम 3, फिर क्या हुआ आगे 2 उतारोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 उतारोगे, एक काम करो यहाँ 0, ठीक है 0 आप लगा सकते हो। ठीक है, फिर पॉइंट लगाओ, कितना आएगा 6 बार में। ठीक है, कितना आएगा 2, फिर क्या होगा 6 बार में जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा लगभग 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0 क्यों लगाए हैं आप देख लीजिएगा, अगर आप 0 नहीं लगाओगे मल्टीप्लाई करके देखो 41 × 3 1232 नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 0 आप लगाओगे तो 410 मल्टीप्लाई 3 करो, देखो 0 3 कम 3 3 चौक 12, तभी तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 1232 में 1230 माइनस करोगे तभी तो रिमाइंडर जो 2 बच रहा है 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तभी होगा। अगर 41 को 3 से करोगे कितना आएगा आपको पता है कि 4 3 1 कम 3 और कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 0 इसलिए लगाए हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना एरिया आया था 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने त्रिभुज का एरिया निकाला कितना आया है 339.472 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पर भी 3 नंबर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि 6 से काटोगे 18, फिर क्या होगा 2 होगा, मतलब 6 6 6 रिपीट होगा। ठीक है, 6 6 6 रिपीट होगा तो 3 बार 6 यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, आसान रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज का एरिया हो गया। और ये जो एरिया आया हुआ था 1232/3 मतलब 410.666 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका लघु त्रिज्य खंड का एरिया हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये दोनों नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, हमें ये डिजाइन जो देख रहे हो APB, इस डिजाइन का एरिया चाहिए। इस डिजाइन को क्या बोलते हैं लघु वृत्त खंड का एरिया बोलते हैं। ठीक है, लघु वृत्त खंड मतलब कि हम जो वहां पर कंफ्यूज हो रहे थे इंग्लिश में सेगमेंट चिल्ला रहे थे, सेगमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा माइनस सेगमेंट होगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा जो बचा हुआ है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय वहां पे कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसको मिटाते हैं। चलिएगा अब यहाँ देखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। अब हेडिंग हमारी पड़ती है यहाँ पर जो हमें निकालना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसी लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं डिजाइन बोलते हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। इसको ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है कुछ शेप में है, लघु वृत्त खंड के शेप में है। ठीक है, तो बराबर क्या होता है फॉर्मूला हम बता चुके हैं। यहाँ पर लिखोगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करोगे माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 410.666 माइनस का
इसका कितना आया है 339 472, ठीक है, ये आया हुआ है। इसको माइनस कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 410.666, 339 पॉइंट कितना आएगा 472, ठीक है। माइनस करो तो 6 में 2 माइनस करो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब 6 में 7 माइनस नहीं हुआ, क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 7 माइनस करो कितना आएगा, ठीक है 9 आएगा, ठीक है। 9 6 15 15 1 16, 9 ही आएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 5, 5 में से 4 गए 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे बगल वाले से उधार लेंगे, 10 में से 9 में तो 1 आएगा, यहाँ फिर 0 बच गया है, फिर क्या करेंगे यहाँ से उधार लेंगे, कितना आएगा 7 आ जाएगा, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पर कितना आएगा 7.171, मतलब 71.194 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों एक डिजाइन, मतलब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या दोस्तों बताओ कि इतना देर हम लोग ने इतना एक पार्ट को हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इतना टाइम लग गया। अगर मैं इसी में एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन हम ड्रॉ कर दें, ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ये दोस्तों ये 28 और ये 28 हो जाएगा। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्रोसेस यही होगा, आंसर यही आएगा। फिर त्रिभुजखंड का एरिया कितना आएगा 410.666 आएगा, और त्रिभुज का एरिया कितना आएगा इतना आएगा, ठीक है। फिर माइनस करोगे, फिर इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों इतना आएगा। इसी प्रकार क्या करोगे, जब इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो जब इसका इस वाले पार्ट का निकालोगे तो प्रोसेस यही करना पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। बाद में जो डिजाइन आप बनी हुई है, जो डिजाइन देख रहे हो आप, ये डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा इतना ही आएगा। तो हम ये ना करके इतना टाइम नहीं है, और ये करना भी गलत होगा कि एक ही क्वेश्चन के एक ही चीज को बार बार करना अच्छा है। कि भाई अगर आपके पास 2 रुपए हैं और हम 4 बार आपको देते हैं तो ये दोनों बोलोगे सर आपने 2 + 2 + 2 + 2 दिया, ये नहीं बोलोगे। दोस्तों बोलोगे सर आपने 8 रुपए दे चुके हैं, 2 और चौक 8 हो जाएगा, 2 और 4 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह लिखना है कुल, यहाँ पे लिखो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो हमारे पास डिजाइन कितने हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 है, 6 है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं एक डिजाइन का क्षेत्रफल 10 आ गया है तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, तो 10 10 को 6 बार जोड़ो कितना आएगा 60 आएगा। तो या तो आप जोड़ लो 6 बार, या तो आप क्या कर दो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 6 60 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई एरिया कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 6 से, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तब आपका फाइनल एरिया आ जाएगा 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 6 9 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, हाथ से लगा 5, 6 कम 6 और 5 11, हाथ से लगा 1, 6 कम 6 7 हो जाएगा, ठीक कोई कहीं नहीं, 6 7 42 आएगा। एक बार फिर चेक कर लीजिए, ठीक है। 6 जो 24 हो गया, 6 में 54, 54 और 2 56 हो गया, 6 कम 6 और 5 11 हो गया, कैरी 1, 6 कम 6 7 हो गया, 6 7 42, ठीक है इतना आ गया। पॉइंट कहाँ लगा वो दोस्तों, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं सिर्फ 3 नंबर हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आएगा 42.7 मतलब 427.164 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। हमें तो ये आंसर मिल गया है, हमें टोटल कुल डिजाइन का क्षेत्रफल हमें पता चल गया है। मतलब कोई आदमी आया होगा इतने एरिया में डिजाइन बनाया होगा, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं साफ कर दूं, इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। बस आंसर आने वाला है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है तो इसमें आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, समझना पड़ेगा। चलिएगा अब इसको मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितना है। चलिए क्वेश्चन छोड़िए, अगर यही डिजाइन हम बनाने जाते हैं, मुझे यहाँ पर
6 डिजाइन बनाने हैं दोस्तों, ठीक है। और मेरे को जो एरिया दिया हुआ है 10-10 का, मतलब 60 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम उससे सामने वाले से तय कर देते हैं भैया हो, अगर मैं एक डिजाइन बनाऊंगा, एक डिजाइन को बनाएंगे एक बार, तो हम लेते हैं आपसे 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया लेंगे, ठीक है, ठीक है, 4 रुपया लेंगे। कितने बार बनाना है, कितने एरिया में बनाना है, तो 4 रुपए इसका लोगे तो ये भी 4 रुपए लोगे, इसका भी 4 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 लोगे। टोटल कितने लोगे, 4 4 4 4 6 बार लोगे ना, 6 बार लोगे। और एरिया कितना था, 10 और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 40 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया है। तो जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर 0.5 क्या लिखा हुआ, 0.35 0.35 ये लिखा हुआ रुपया, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन को बनाने में। इसका मतलब जानते हो, अगर इसको नहीं समझ पा रहा तो मैं अगर मैं लिख दूं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रति का मतलब होता है एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है, 12 किलोमीटर, ये मतलब होता है, ये मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही लिखा हुआ है रुपया 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति का मतलब होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में जो डिजाइन बनाया जाता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनकर तैयार होता है, वो कितना रुपया लगाता है भाई, कितना रुपया लग जाता है, 0.35 रुपया लग जाता है। ये लैंग्वेज समझो। जब हम किसी एक सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 0.35 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है, 0.35 रुपया खर्चा हो रहा है। तो हमारे पास जो सामने वाले से टेंडर आया हुआ है, कितने डिजाइन बनाने हैं, कितने में बनाना है, कितने एरिया में डिजाइन बनाना है, तो बोलोगे सर जी अगर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना लग रहा है तो 427.164 सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल कितना रुपया लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 427.164, ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए दोस्तों पहले पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में दीजिए। कितना लिखा हुआ है, 427, ये लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 164, ठीक है, यहाँ पर मतलब 4,27,164, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना, 35 से करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ठीक है। 5 चौक 20 हो जाएगा, हाथ से लगा 2 लगा ना, हाथ से, ठीक है, 5 छंग 30 और 2 32 हो गया, हाथ से लगा 3, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 और 3 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 एकम 5 3 8, कोई कर नहीं, 5 सते 35, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हाथ से लगा 5 चौक 20 और 20 और 1 21 हो गया दोस्तों। अब हम मल्टीप्लाई से लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, 3 चौके 12 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। 3 सते 21, 1 लगा दो, ठीक है, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, कोई कैरी है नहीं, 3 चौके 12 लिख दो, जोड़ो, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा दोस्तों, 8 और 9 को जोड़ो 17 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 कैरी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 कैरी फिर होगा, 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों, कोई कैरी नहीं है, फिर 9 हो जाएगा, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया, रेड पेन से मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ, कितना आएगा, 14,95,0740 कितना आएगा, ठीक है। अब पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने नंबर है, 3 है, 3 और 2 को जोड़ो, टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 149.50 रुपया, ठीक है। मैं लगभग में 150 भी लिख सकता हूँ, 150 रुपया लगभग, ठीक है, मैंने 150 रुपये लगभग लिख लिया है। तो इस कॉस्ट को, इस डिजाइन को, टोटल 6 डिजाइन को बनाने में कितना रुपया लगा है,
लघुवा की बात करूं तो 150 रुपया लगा है। बाकी जो हमारा आंसर है 149.50, ठीक है, 50 आ रहा है आपका। और 740 को हमने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए लिखे कि पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट तक ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमने इन सबको हटा दिया दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा, और इसको उम्मीद करता हूँ कि आपको, अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। तो बस हम यही आपसे कहेंगे कि आप अपने चैनल को पूरा सपोर्ट करिए। आप खुद देख रहे हैं कि पूरे मतलब मैंने फैन बंद किया है इसलिए कि ताकि आप लोग को आवाज डिस्टर्ब ना हो दोस्तों, ठीक है, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो आप इससे जुड़िए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।